वो बता रहे हैं कि हम थर्ड रियल में पहुंचे हैं दोनों भाई। बड़े प्यारे थे, बड़े शरीफ थे यार वो। तो उन्होंने बताया भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है। वो बुक है यार, द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप बुक पढ़ोगे पागल हो जाओगे यार। वो खुर्शीद जी ने, खुर्शीद भावनागरी ने वो बुक लिखी यार। उसमें उन दोनों का जिक्र है यार। क्या शानदार किताब लिखी गई। ये उन्होंने खुद लिखा है, वो जो आए थे उन्होंने लिखा? उस सारी वही है उसमें, वही है उसमें। संयम भाई, फाइनली हमारे पास वो चेयर है जिसके बारे में आपने बात की थी कुछ देर पहले। तो इस चेयर के पीछे की क्या कहानी थी, क्या इंसिडेंट है, थोड़ा बताइए आप। ये ना, जिसको आप हम बात कर रहे थे ना, एड एंड लॉरेन वॉरेन म्यूजियम की। जी। तो क्या होता है, चीज़ों में एनर्जी होती है भाई। एंड जैसे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से हमारा लगाव रहा हो, तो हमारी उसमें, वैसे तो सारे कपड़े जो हम पहनते हैं ना, तभी कहते हैं, मैं सबको समझाता हूँ कि कोई अगर पास आउट कर गया, मर गया, तो भाई उसके कपड़े कभी मत किसी को दो, क्योंकि क्रेजी एनर्जी होती है कपड़ों में, गंदे वाली। और जिन चीज़ों से हमारा लगाव होता है भाई, या किसी की निशानी जहाँ से इमोशन जुड़ा हो, समझ लो पहली घड़ी होती है बंदे, मतलब जो एक बेंचमार्क होता है ना, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल, या तो वो कोई चीज़ मिली है, या इमोशनली किसी ऐसे बंदे ने दी है जिसको आप बहुत प्यार करते हो। अब सन ग्लासेस के लिए भी होता है कि किसी बंदे को बहुत शौक था, उसने पैसे जोड़ के लिए थे सन ग्लासेस, तो वो एनर्जी है उसमें, उसकी बहुत बैड, हाँ, बड़ी ज़्यादा ऊर्जा होती है चीज़ों में। तभी कहते हैं कि भाई पुरानी चीज़ें, जैसे लोग ले आते हैं ना उठा के, मिरर जो होते हैं, शीशा कभी ज़िंदगी में पुराना मत खरीदो। मिरर तो वैसे पोर्टल होते हैं भाई, शीशा होता है ना, बेसिकली मिरर्स आर कॉल्ड टू बी द पोर्टल ऑफ अदर वर्ल्ड। ये चेयर का क्या फंडा था विकास भाई, ये ना, अब मैं बता ही देता हूँ, मैं नाम नहीं, दिल्ली में रिठाला रिठाला करके कोई जगह है, जी है। वहाँ पे मैं, ये वहाँ से आई है भाई। एक फैमिली थी, वो अब यूएस चले गए हैं, यूएस, मतलब अच्छी फैमिली थी, वो खुद टैरो कार्ड रीडर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो सुन रही होंगी ज़रूर मेरे को, वो हर चीज़ फॉलो करती है, देखती है मेरा। ये उनके घर से आई है चेयर भाई। तो उन्होंने ना घर खरीदा भाई, और एक रूम ऑक्यूपाइड था। वो कह रहे थे कि ये रूम में ना सामान पड़ा हुआ है। जब ऐसे घर किसी से रजिस्ट्री वगैरह होगी, सारा कुछ हो गया, वो कोई बुज़ुर्ग अंकल थे, वो कह रहे थे ये कमरे में थोड़ा बहुत मेरा सामान पड़ा है, ये मैं ले जाऊंगा। ये कह के वो चले गए भाई। और थोड़े दिन बाद ना भाई, उन्होंने देखा नहीं आया वापस। तो एक टाइम होता है जब हमें ये होता है कि आस ख़त्म होगी, नहीं आएगा भाई, है ना। और वैसे ही यार, तूने घर खरीद लिया भाई, तू मालिक है, कब तक डरा डरा घूमेगा, कमरा ही नहीं खोलेगा उसके डर में। तो भाई अपना कमरा तो खोलना ही है बंदे ने। जब कमरा खोला तो ज़रूरत की चीज़ें थी भाई, जी। छतरी, मैं जो स्पेसिफिकली वही चीज़ें बता रहा हूँ जो थी, क्योंकि हमने सब चीज़ों की क्लेंजिंग करी थी, क्योंकि ये एक में शक आएगा तो सब, है ना। आटे की टंकी थी, आटे की टंकी होती नॉर्मली, अनाज वगैरह रखते थे जिसमें, पहले पुराने टाइम में लोग गेहूं वगैरह नहीं रख लेते, कनक, स्टील की टंकियाँ होती हैं, एक वो टंकी थी। एक रूम हीटर था भाई, पुराना काफ़ी। वो मेरे साथ जो दोस्त थे, वो रूम हीटर लेके, मतलब है तो क्या, थोड़ी सस्ती चीज़ है, बट वो भी थोड़ा सस्पेक्टेड था। कोई बुजुर्ग था, कोई बैठता था रूम हीटर लगा के, ये समझ लो। बाकी बात बताता हूँ मैं क्या हो रहा था। और दो चार चीज़ें थी भाई। एक टूथब्रश था, टूथब्रश तो किसी ने क्या करना, और वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था, पर क्या ही करना है, किसी ने ला के। ये चेयर, मुझे तो थोड़ा वैसे शौक है, पुराना जो वुड होता है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। वुड मेरे को शुरू से ही बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चेयर ना, जब हुआ क्या, वो लेडी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो टैरो कार्ड रीडर है भाई, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत सुलझी हुई लेडी हैं जी। तो उन्होंने जैसे सफाइयाँ वगैरह करवाई, तो उनके घर में परमानेंट मेड लगी हुई थी। उनकी सारी फैमिली यूएस रहती है, वो उनका डाइवोर्स हुआ था, वो थोड़ी देर के लिए उन्होंने यहाँ घर खरीदा था, वो भी वहीं सेट है। तो भाई ये चेयर ना, काम मेड ने उठा के बाहर रख दी, आंगन में, आंगन में चेयर रख दी। अब सुनना क्या हुआ भाई, वो शाम को आई। अब उनके घर में ना, बाहर वाला कमरा जो था विकास, उसका गेट गली में खुलता है। वो गली में खुलता क्यों है, क्योंकि नॉर्मली क्या है, वो टैरो कार्ड रीडर है, एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ी बहुत करती होंगी, तो लोग आते हैं जन्म पत्री के लिए वगैरह, है ना। उनके घर के अंदर वरांडा जो बना हुआ है, जो एरिया पर्टिकुलर वेटिंग एरिया बना हुआ है, तो लोग आते जाते हैं भाई। तो वो शाम को कह रही थी, मैं डॉक्टर, स्किन की डॉक्टर के पास गई हुई थी, मैं वहाँ से वापस आई हूँ ना, तो मैं घर के अंदर आई, और मतलब नॉर्मल जैसे हम आते हैं अपने घर में, एंटर हो गए, आगे चले गए, तो मेड किचन में थी भाई।
मेड को जाके उन्होंने बोला कि राधिका, नाम ले दिया, चलो मेड का तो क्या, कि राधिका, मेरे को तो जैसे उन्होंने बात बताई तो क्या हुआ, वो अंदर आके किचन में कहती राधिका बाहर कोई, उनको ये लगा कि क्लाइंट आया होगा कुंडली बनवाने या कुछ भी करने ना, तो कहती ये कौन बैठा हुआ है, कहती कोई नहीं दीदी, कहती नई सी चेयर पे कोई बैठा हुआ है अंदर, कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जहाँ उनको पानी वानी पूछ ले, कहती कोई नहीं बैठा, कहती तू अंदर कितनी देर होगी तेरे को किचन में, कहती दीदी मेरे को तो 15-20 मिनट हो गए, मैं सब्जी बना रही हूँ, कहती फिर कोई आ गया होगा बाहर जाके, तू बस पानी पूछा, चल अच्छा नहीं लगता ऐसे, क्योंकि आप ये जान रहे हो कि वो लेडी को पूरा कंफर्मेशन है कि दैट देयर इज समवन सिटिंग ऑन द चेयर, जो चेयर भी उनके लिए नहीं है, ठीक है। और वो 2-3 दिन पहले मेड ने सफाई करी होगी, कमरा खोला होगा, जो भी उन्हें घर का सामान सारा मानस क्या हुआ, शटर हो गया घर में, अलग अलग जगहों पे जहाँ भी यूज़ था लग गया। अब क्या वेटिंग एरिया, अब आए कोई लोग बैठते हैं, सारी कुर्सियाँ वेकेंट है, एकदम से सब भर गई, अब नहीं मिली कोई बंदा तो कुर्सी देख के बैठ जाएगा, तो वो यूज़ में आ गई चीज़, रूटीन के अंदर घूम गई, घर में घूम गई चीज़, तो यूज़ आ गई है ना, ऐसा हो गया था। तो भाई मेड आई बाहर ट्रे लेके, वो बोली कि यार मैं गेट बंद करके आई हूँ, है ना, गेट बंद है अंदर से, फिर दीदी आई है, दीदी के पास चाबी है, तो बीच में ऐसा कौन आके बैठ गया चेयर पे, तो वो वैसे तो उसको अंडरस्टूड था, बट उसने इतना फॉर्मली बोला नहीं पागल, बाहर कोई बैठा बुजुर्ग है, तू बाहर जाके पानी पूछ के आ। भाई वो पानी की ट्रे भी लेके आ गई, कहती बहस हुई होगी, कहती मेरी कहती हाँ वो बहस तो कर रही थी मेड कि नहीं है दीदी कोई भी नहीं, पर फिर भी उसने भेज दिया कर्टसी से के लिए। जब वो आई ना तो मेरे भाई मेड बोली कोई तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेड ने क्या किया भाई, अंदर गई, कमरा जो उसका कमरा था, जो ऑफिस बना हुआ था, उसने ऑफिस बंद कर दिया। वो ऑफिस बंद करके ना कि भाई लाइट बंद करी, ऑफिस बंद करी, वो ट्रे हाथ में पकड़ी हुई थी, वापस नीचे उतरी कमरे से, वैसे कमरा थोड़ा ऊपर है, 2 सीढ़ियाँ चढ़ के, जैसे ही कमरे के नीचे उतरी, भाई साहब चेयर पे कोई बैठा दोबारा से हाँ जी, वो उसके हाथ से ट्रे ही छूट गई भाई। अभी इसको लाने के बाद आपको होता है फील कि बिल्कुल होता नहीं, अब तो ठीक है। अभी तो देखो ऐसे मैं जैसे अभी बता रहा था कि कोई चीज़ गुजरी है यहाँ से, अब पता है तो डर है, नहीं पता तो नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अब किसी को पता कि ये फलानी गली में 25 भूत रहते हैं, तो शहर वालों को पता है यार, मैं बाहर से आया हूँ, मेरा क्या करेंगे 25 भूत, मैं तो निकल जाऊँगा ना वहाँ से, आप निकल जाओ। समझो बात को। आपको भी मैंने डर एसोसिएट कर दिया इस चीज़ के साथ, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। इज इट, मतलब ये नॉर्मल चेयर है भाई, बट इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसमें एनर्जी थी उस बंदे की, पर ये नहीं कि अब क्या है ना, अब विड्रॉल में है ये, मतलब बिल्कुल अंश बराबर भी, मतलब वो भी कोई भी बंदा साइकिक मीडियम होगा तो भाई कैमरा इस पर फोकस कर देना, वो 1 मिनट में बता देगा इसको क्या था क्या नहीं था। अब लोगों को समझ, लोग तो मेरा मतलब वर्ड ऑफ माउथ पे जाएंगे मेरे, क्योंकि उनको पता मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये बैडली इन्फेक्टेड थी भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि इनिशियली जब हमने देखी था ना, तो भाई साहब मैं आपको क्या ही बताऊं। तो ये हुआ एक किस्सा, तो भाई उसके हाथ से ट्रे छूट गई, वो कहती कि एकदम से पहले कोई बैठा नहीं था, अब वापस आई हूँ। तो अब देखो वो एक बरांडा कॉरिडोर में वो खड़ी है, यहाँ से उसने वो ऑफिस बंद किया उसका, ये मेन गेट है, ठीक है, पानी पिलाने आई है तो भाई यहाँ नहीं, तो वो वापस जा रही है तो कोई बैठा अंदर घर में, पैदा हो गया एकदम से बंदा, एकदम से ब्लिंक। और उसके बाद ना वो अंदर चली गई, कहती दीदी कहती कहाँ होगा, कहती दीदी वो पहले नहीं बैठा था, अब वो बैठा है। वो बोली कि क्या हो गया तेरे को, वहम लगा होगा, ऐसे वो बंदा हो ही जाता है ऐसा। और वो डिनाइल में थी पूरी तरह से। वो बाहर आई, कहती दीदी बाहर आओ, ये दिक्कत है कोई, कहते कहाँ बैठा था, कहते इस चेयर पे बैठा था। अब क्या था, अब एंटिटी एग्जिस्टेंस क्या, अब सिग्निफिकेंट एग्जिस्टेंस किसको बोलते हैं, पंजेंट स्मेल होती है भाई, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है स्पिरिट्स की, या जो इविल स्पिरिट्स हैं जब खास करके, उनकी पंजेंट स्मेल होती है भाई। तो उसके बाद ना वो आई बाहर, अब उनका कहना है कि मैं जब बाहर आई हूँ ना, तब वो एरिया पर्टिकुलर एरिया ना, कहती वहाँ पे ना अजीब सी स्मेल थी, ठीक है। तो अगले दिन ना उन्होंने फिनाइल वगैरह बाकायदा सारे पोछे वगैरह करवाए, क्योंकि वो यार उनका शोभा, उनका प्रोफेशन उस तरह का है कि वो उनको सब ऐसे टॉप नॉच रखना पड़ता है। तो ये चेयर पीछे शिफ्ट होगी, ठीक है, करते करते भाई ये चेयर ना ये बेडरूम में आ गई थी उनके, अपने आप पहुंच जाती है ये चीज़ें, पता आपको।
अपने आप मतलब मतलब बहाने बनते हैं, मतलब उठा, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब आप जा रहे हो रास्ते में तो आपको ऐसी चीज़ को मिली तो आपने उठा के ऐसे रखी वैसे रखी तो पहुंच गई बेडरूम में। तो बेडरूम में मतलब जो मैं यूजुअली बोलता हूँ, कभी भी ज़िंदगी में ना वेकेंट चेयर्स नहीं रखनी चाहिए भाई। कभी भी भूल के जहाँ आप सोते हो कभी खाली कुर्सी मत रखना, क्योंकि जो खाली कुर्सी आपके बेडरूम में है ना, दैट इज़ द स्पेस वेयर एंटिटी यूजुअली सेट एंड कीप एन आई ऑन यू। जब वो आपको सोते हुए देखती हैं चीज़ें बैठ के खाली कुर्सियों पे। हमेशा मेरे बेडरूम में एक भी चेयर नहीं है। को होगी मतलब बेटी ने कोई ला के रख दी भी तो भाई उस पर किताब या तौलिया या कुछ भी मैं कर देता हूँ। मतलब कुछ भी रखा हो तो कभी ठीक है। वेकेंट नहीं चेयर, ये इनविटेशन होता है भाई, खाली चेयर वो आके बैठ वो कह रहा है जाएगी। कि अगर चेयर पे कुछ भी आप डाल दो तो उसके लिए वो तो वेकेंट नहीं है। नहीं है, वो वेकेंट नहीं है। एंटिटीज़ के लिए ये इनविटेशन होती है खाली कुर्सियाँ भाई। ये तो बात होगी खाली कुर्सियों की। अब क्या था भाई, अब वो बेडरूम में भी थी रात को एकदम से ना भाई, अब क्या था, प्रेजेंस होता है ना किसी चीज़ पे, एनर्जी है किसी चीज़ पे, तो उस पे ना एब्रेशन वो होंगी, वो बॉदरेशन रहेगी। उनको वो सारी रात नींद नहीं आई पर कुर्सी पे ध्यान नहीं गया उनका। दूसरे तीसरे दिन क्या हुआ भाई, रात को 1 बजे कहती मेरी आंख खुली, मेरे सामने भाई साहब बुजुर्ग बैठा कुर्सी पे, भाई साहब आपके कमरे में अंधेरे में, और ऐसी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस फटके भाई बंदे की, मतलब आप इमेजिन करो। और वो कुछ बोल नहीं रहे और ऐसे नहीं ऐसे बैठा हुआ भाई, ऐसे बैठा सामने उसके। ये चेयर है भाई वो। भाई भले ही ये आप इसकी क्लींजिंग कर चुके हो, इसमें अभी कुछ नहीं है, हाँ बट स्टिल मैं बताऊं, नहीं मैं था तो कुछ इसको पहले मैं मतलब इसको ऐसे still अभी परमानेंट भी तो कोई देख रहा बैठा नहीं हूँ, था। तो एटलीस्ट मेरी अभी भी हिम्मत नहीं होने वाली कि मैं इस पे बैठ जाऊँ, क्योंकि आपने बता दिया है हाँ कैसा मैंने है। बता दिया, बट देयर इज समथिंग फिशी अबाउट दैट चेयर। मैं सच में बताऊं तो अगर एक वैसे भी किसी को मतलब वैसे में देख लो, ध्यान से देखो, ध्यान से एक बार वैसे देखो, ये थोड़ी मतलब मेरे को तो, क्योंकि मैं जब गया हूँ ना तो उन्होंने ये बोला कि मेरे को इस कुर्सी पे बैठा दिखता है और कहीं नहीं दिखता। तो भाई हम वहाँ पे बैठे ध्यान लगा लिया। अब सुनो, और उस कमरे में बैठा हूँ ध्यान लगाया, मैं कहा आपको दिखा कहाँ था? कहनी संयम प्लीज़ मेरे बेडरूम में मत लेके जाना इसको, मेरे बेडरूम में। उनको तो इतना डर था। मैंने कहा वहाँ जाके ये चेयर रखनी है ना। तो लगाव होता है यार। वो बुज़ुर्ग जो थे उनका, चलो मैं तो नाम भी बता दूंगा, हाँ, वो मतलब वो अखबार पढ़ते थे भाई, इस पे बैठ के धूप में बैठते थे, सब कुछ ये सारा दिन यूज़ होती थी यार। वो भी चलो जी के अपना टाइम निकाल के गए हैं दुनिया में, चलो ये हो जाता है कि अनवांटेड गेस्ट्स हो जाते हैं तो डर लगता है, अदरवाइज़ तो वो बुज़ुर्ग थे, ठीक है, वो इस पे बैठते थे, उनकी एनर्जी है इस चीज़ पे, है कुछ नहीं, हार्मलेस चीज़ है। बट भाई एकदम से सडन प्रेजेंस, एकदम से परसिस्ट, आप क्या कोई भी फ्रीक आउट करेगा। तो मैं चीज़ों पे बात हो रही थी ना, तो वहाँ से बात, तो भाई मैंने क्या करा, बिकॉज अब वहाँ जाके गए हैं ना, तो हम क्लेंजिंग कर रहे थे। नॉर्मली क्या हम क्लेंजिंग करते हैं, सेज ले जाते हैं, थोड़ा वहाँ पे मंत्र जाप होता है और कुछ जो भी मेरा प्रोसीजर रहता है, तो कर रहे थे ना भाई, तो ध्यान लगाया, तो भाई साहब वो आगे बैठ गए थे अंकल जी यहाँ पे इस चेयर पे, आपको भी दिखे वही और वो जुड़े हुए थे इसके साथ ना, इसके साथ जुड़े हुए हैं वो। तो बात उसके बाद तो जैसे रिचुअल्स अब यहाँ से हुआ, क्लेंजिंग हुई, उनके जो फैमिली थी जिन्होंने घर पे वो उनके फादर साहब थे यार, जो घर जिन्होंने घर दिया ना उनको, वो उनके पापा थे। तो वो बोले ना, कहते ओह यार मैं ये भूल गया, मगर वो कहते कि मेरे को मैं ले जाऊंगा इसको, कहते नहीं मैंने दे दिया किसी को, कहते चलो दे दिया। तो पर उनको मैंने बोला था, मैं कहा टेलीफोनिकली मेरी बात करवा देना, मैं उनको तो कुछ बता दूंगा कि क्या होता है, कुछ चीज़ें कुछ रह जाती हैं भाई करने वाली, क्योंकि बुजुर्ग देखो अपनी जो भोग के बीमारी से जो डेथ हुई है, वो अगर कुछ रह गए तो वो किसी तरह की रिचुअल, किसी तरह का पिंडदान या कुछ भी कोई ना कोई गैप रहता है भाई, कोई ना कोई इशू होता है। अदरवाइज कपड़ों में ना कोई बंदा, मैं कह रहा हूँ पीस में भी हो ना भाई, कपड़े फिर भी नहीं कभी किसी के पहनने चाहिए। अपना कोई भाई है वो उसकी बात अलग है भाई, देखो, अदरवाइज किसी के कपड़े कभी मत यूज़ करो, कभी भी। कपड़े या अंडर गारमेंट्स भाई फ्रीकिंग क्रेजी एनर्जीज होती है उनमें। बाकी संयम भाई, पिछले हमारे एक पॉडकास्ट में भी आपने एक स्टोरी शेयर की थी, एक रियल इंसिडेंट बताया था जिसमें किसी के पायल से पोजेशन हो गया था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहते हो थोड़ी सी इन चीज़ों को लेकर जो पुरानी होती है,
देखो रजामंदी से चीज़ें ना आगे जनरेशन्स में तो जाती हैं ना, जी। उनमें तो कुछ नहीं है ना। तो आप तो यानी कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो शौकीन होते हैं, तो वो लोग तो ले आते हैं सीधा उठा के। शौकीन ले आते हैं, लेनी नहीं चाहिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। कोई नया कोई ऐसा इंसिडेंट आया है सेम सिमिलर वैसा ही पायल जैसा या कुछ और? मैं बताता हूँ, एक ना टॉय भाई, एक टॉय था, मतलब वो टॉय है, मतलब टॉय कह लो यार, या मतलब कि टॉय बच्चों के खेलने का नहीं है, बट एक शो पीस नहीं जिसको बोल देते यार, वैसे टाइप का था। और मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं, कुछ मशीन नहीं लगी हुई, कुछ सेल वगैरह कुछ सिस्टम नहीं था, तो एक टेडी बियर टाइप का था। तो वो ना एक जहाँ जिस घर में था, तो वो बोलते थे कि जो बंदा उस कमरे में बैठा है उसको आवाज़ लगाता है यार, ये सिस्टम था। नाम लेके? बिल्कुल भाई, बाकायदा नाम लेके। एंड वो उस घर के मेंबर्स जो थे, अब मैं वो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा नोन है, मैं बिल्कुल भी उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा। वो बोले कि ये भी नहीं पता साला आया कहाँ से है। होता ना कई बार, मैं भी नहीं खरीद के लाया, हर सारे मेंबर्स को वेरीफाई कर लिया, मैं भी नहीं लाया यार, आया कहाँ से है। हमारे घर में कई बार ऐसी चीज़ें सडनली अपीयर करती हैं, हमें पता नहीं होता कौन ला के लेके आया यार। हाँ, हम देखते हैं कि भाई ये किसका है, ये कहाँ से आया? एग्जैक्टली भाई, वो चीज़ें होती हैं ना। तो वो तो क्या होता था, अब वो अंकल जिनका मैं बात कर रहा हूँ, चलो नाम चेंज कर देते हैं, अंकल क्या मेरे से 7-8 साल बड़े ही हैं भाई साहब। तो वो बैठे थे, तो वो बैठे ना, पहली बार उनके साथ हुआ है इंसिडेंट। वो दोपहर को कहते मैं घर आया हूँ, उनका जो प्रोफेशन है वो भी डॉक्टरी है। वो दोपहर को घर आए, कहते केस करके मैं घर आया था, जैसे जस्ट मतलब कुछ भी नाम यार, नरेश बोल लो, है ना जी। तो आके कहते मैं बैठा हूँ खाना खाने लगा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ ये कि क्या पड़ा यार, ये किसका है, मतलब है ना। तो उनकी मतलब मैसेज आई है, तो उन्होंने बोला कि ये किसका है। कहते कुछ नहीं, ये बेटी जो थी आज खेल रही थी, ये वो रख गई है, क्योंकि टीवी का वो चेस्टर सा पड़ा हुआ था, उसके ऊपर रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो चले गए, कहते मैं दोपहर को रेस्ट करने के लिए मैं लेट गया, जब मैं लेटा हूँ मेरे नरेश आवाज़ आई भाई, सही जेंट्स साउंड में आवाज़ आ गई दोपहर को भाई, एकदम से ठिठक जाता बंदा। तो फर्स्ट क्या होता है कि कोई आया होगा, मतलब वैसे डर वाला नहीं, तो देखा कोई गेट बंद पड़ा घर का भाई, क्या दोपहर मतलब अंधेरा कमरे में, कोई मसला ही नहीं, कुछ नहीं। तो वो फिर लेट गए। थोड़ी देर बाद जब उनको विकास रिपीटेडली उनके साथ हर किसी मेंबर के साथ ये नहीं हो गया ना, तब तक उन्होंने मतलब ऐसे नहीं, मतलब वो ठीक ठाक सुलझे हुए लोग हैं, ऐसे नहीं कि पहली बार में ही चीज़ आइडेंटिफाई कर ली। मेरे भाई उनकी वाइफ के साथ हुआ, उनकी मतलब फादर साहब की तो डेथ हुई है, उनकी मतलब वो भाभी की बता रही थी, उनकी सास है जो भाई, उनका नाम लेके आवाज़ मार रही है वो चीज़। अच्छा। हाँ, जो भी कमरे में है बंदा ज़्यादा देर तक, जो थोड़ी देर में उनका नाम लेके आवाज़ लगा देती थी भाई वो चीज़। अब वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा बैडली ईविल होता है, समझ रहे हो। वो छेड़खानी कर रही है, नाम बदल रही है, समझ रहे हो। यहाँ तो जिसकी चीज़ है उसकी प्रेजेंस दिख रही है, वो क्या कर रही है, वो ईवल है भाई। लेकिन भाई वो किसी को नुकसान पहुंचा रही है? नहीं, बरकत तो ख़त्म कर देगी ना घर की, धीरे धीरे पता चलेगा। मतलब जहाँ ये चीज़ें सस्टेन करेगी ना, जहाँ ये चीज़ों का वास होगा, वहाँ तो मतलब वहाँ नए वेंचर्स बिजनेस प्रॉस्पर नहीं करेगा। ये तो साइड इफेक्ट्स आएंगे ना भाई, ये तो नॉर्मल है, ये तो होना ही होना है। मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी एंटिटी है, हम लोग समझते हैं कि ईवल वो किसको हमें, बोल देते हैं हम, मैं बता, हाँ जी, हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी एंटिटी आ गई तो वो हमें फिजिकली हार्म करेगी, हमें दिखेगी, हमें डराएगी, लेकिन आपके अनुसार वो फिजिकली तो कर सकती है, बट वो मैनिपुलेशन या फिर वो बरकतें खराब, बरकतें रोक डिप्रेशन, देंगी, सैडनेस, डिप्रेशन में चले जाओगे। होपलेसनेस, सुसाइडल थॉट्स। आपका जो इन्वायरमेंट होता है उसको नेगेटिव कर देते हैं एक तरह से सुसाइडल वो। थॉट है ना जो, वो एंड है। मतलब मेंटली ज़्यादा आपको वो कंट्रोल कर सकते हैं। और घर पे जब वैसे भी जिनके घर में नॉर्मली भी वैसे भी अक्रेंस कोई लड़ाई होगी ना, किसी की बोलचाल, तो ये फिर आगे पीछे खड़ी हो जाती है हल्लाशेरी देने के लिए चीज़ें। जी। बोल साले को गाली दे। हम देखते हैं ना कई बार, हम अपने पेरेंट्स को कुछ ना कुछ ऐसी गंदी बातें कर देते हैं जो उनको पिंच कर दिया, हमें पता है, बट स्टिल हम बोल देते हैं, बाद में पछताते हैं। तो ये चीज़ें हमें पुश कर रही होती हैं भाई। रेज क्या होता है यार, सड़कों पे क्यों लोग मार देते हैं एक दूसरे को यार, गाड़ी में थोड़ा सा स्क्रैच लगा था मार दिया, क्यों मार दिया, कहाँ से भाई, ये चीज़ें होती हैं भाई। तभी बता रहा था, ये जो ट्रेस पासर्स होते हैं ना, ये आसपास चल रहे होते हैं, ये लड़ाइयाँ देख के रुकते हैं साले। ह्यूमन नेचर है, वी टेंड टू अडॉप्ट नेगेटिविटी फर्स्ट अदर देन पॉजिटिव। ये हमारा नेचर है भाई जी। समझ गया। एक तरफ मेरे भाई किसी का नाश होने लग रहा है, एक तरफ जागरण हो रहा है, हम पहले नाश देखने जाएंगे, किसी का जागरण बाद में देखेंगे। हाँ, ये इविल नेचर सब में होता है। हर किसी में है भाई, गंदा एक्सटेंट। होता है ना, हम लोग बोलते
बड़ा बड़ा बुरा हुआ ना ना एक्चुअली तो हम लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं कि मजा आता है, अरे मजा आता है यार बर्बादियां देख के। वी टेंड टू रीड नेगेटिव स्टोरीज, वी टेंड टू सी नेगेटिव थिंग्स, हमें मजा आता है। तो क्या होता है, ये भी मजा लेते हैं यार। और ये सुसाइड्स क्या होती हैं, जो भी लोग बचे हैं ना इन चीज़ों से, कोई छत से छलांग मार के पर बच गया, उससे पूछ के देखना एक बार, अपने मुंह से बताएगा, वो बोलेगा भाई मैंने छलांग नहीं लगाई थी, मुझे धक्का दिया किसी ने। मैं खड़ा तो था लेकिन धक्का किसी एग्जैक्टली और ने भाई, दिया। क्योंकि यार ये कोई आसान बात नहीं अपने आप को मार देना। ये धक्का दे दे के पुश कर करके ले जाती हैं पीक तक बंदे को। बंदा वहाँ खड़ा भी कह रहा होता है नहीं यार नहीं, बट ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है बंदे को भाई आगे पीछे से, क्योंकि हावी होती हैं, मैनिपुलेटिव होती हैं भाई। दे कैन लीड यू टू एनी डिजास्टर। ये आपसे कुछ करवा देती हैं गलत, खुद नहीं कुछ कर सकती। बट भाई दैट्स व्हाट दे डू। आपकी बातों से मुझे लग रहा है, और आपने ऑफ कैमरा भी बताया कि कहीं ना कहीं ये स्पिरिट्स जो होते हैं भले ही पावरफुल है, हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये ना इनकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो क्या क्या होती हैं? देखो लिमिटेशंस, फिजिकल वर्ल्ड पर लिमिटेशंस ये तो कि देख, तो दरवाजे नहीं खोलती भाई ये। मतलब ऊपर से दरवाजे कैसे? अपने इंटेंशन से ये दरवाज़ा नहीं खोल सकती। किसी को टच नहीं कर सकती है, कह सकता हाँ हूँ। ना, हाँ बिल्कुल, दरवाज़ा नहीं खुलता इनसे। अगर दरवाज़ा खुला तो ये इनविटेशन लगता है इनको। तो मूवी में दिखाते हैं अपने आप दरवाजा। नहीं नहीं नहीं, बकवास है वो, दरवाज़ा नहीं खोल सकती। आपने कहा कि हमने दरवाजा खोला। पार्शली ओपन जो डोर है वो हो सकता है। अच्छा, आपने कहा कि हमने दरवाजा खोला तो इनको लगा हमें कोई बुला रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ, वो दीवार ऐसे क्रॉस नहीं कर सकती। दीवारें तो पार कर जाती हैं भाई। दरवाजा नहीं खोल सकते। दीवारें कैसे मतलब? मतलब ऐसे दीवार से पार अरे करके नहीं कैसे नहीं नहीं यार, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता यार। ना ना ना, अब यहाँ से कोई साइड से दीवार के पार से कोई एंटिटी निकले, मेरे को यहाँ बैठे, उसको ये नहीं पता मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को ये नहीं पता वो वहाँ बैठी, ऐसा नहीं होता। मतलब ज्यादा ही हमें दिखा दिया मूवीज वगैरह। जब दरवाज़ा ही नहीं खोल सकती तो दीवार कहाँ से पार? वो तभी पूछा मैंने। दरवाज़ा खुला हुआ होना, जैसे मैं तभी बताता हूँ भाई, अपने घर के दरवाजे लोग बंद रखो, ठीक है। ये कुछ सॉर्ट ऑफ इन्विटेशन होते हैं आपके घर में, जिसके भी घर में हैं, तो उनके घर में स्टेयर केसेस में ये सीढ़ियों में रहती हैं भाई। हाँ, सीढ़ियों वाले पोर्शन में हमेशा देखना किसी भी घर का, सीढ़ियाँ जो होती है बड़ी डार्क होती हैं भाई, देखना आजमा के, सीढ़ियों में रहती हैं भाई ये चीज़ें। इसलिए सीढ़ियों के अंदर पंचमुखी हनुमान जी, मैं बोलता हूँ रेमेडी में कईयों को बोला लगाओ, सीढ़ियों के आधे पैथवे पे, आधे रास्ते पे, जैसे सीढ़ियाँ चढ़े, कुछ एक टर्न आता है ना, सामने खिड़की बनी उस पर भाई साहब पंचमुखी या कुछ भी रखो, कुछ भी। मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई डिवाइन जो वो है ना, डिवाइन पावर्स जो हैं जगह जगह पे आपके घर पे डिवाइन। और भाई नमक से बड़ी चालू हैं ये चीज़ें, नमक जो है, और वैसे भी नमक ऑब्जॉर्व कर लेता है सारी चीज़ें। इनको साल्ट वाटर बाथ लो, जो रूटीन में जो बंदे ले रहे हैं उनके आसपास नहीं भटकती भाई। रूटीन में यार ये एक्टिव रेमेडीज़ हैं भाई, ये आपके पास ही नहीं आएंगी ये चीज़ें। पैसिव तो मैं बताऊंगा बाद में, जिनको मतलब अलग अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी बताया जाता है ना कि आपको ये केस है, इसको एक्टिव रेमेडीज़ ये हैं कि भाई जो जिसके घर में बाथरूम में साबुन चाहे पड़ा ना हो मेरे भाई, नमक का डब्बा रखो, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। अपना नहाने वाली जो बाल्टी है उसमें भाई अ पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट या कुछ भी डालो, नमक डालो, या एसेंशियल्स यूज़ करो, यूकलिप्टस ऑयल, रोज़ ऑयल, लेवेंडर ऑयल। शानदार भाई आपका ऑरा। अब मैं जैसे ही वापस आता हूँ, कोई भी इन्फेक्टेड साइट से आ रहा हूँ या किसी भी हीलिंग से आ रहा हूँ, आते ही साल्ट वाटर बाथ लेता हूँ भाई। सबसे अच्छी चीज़ है भाई, सस्ती और सबसे अच्छी चीज़ है। ऑरा आपका सही रहेगा। अदरवाइज़ और नहीं कुछ कर सकते तो एक इतना नमक उठाओ और अपने मतलब सिर्फ कुछ नहीं करना, आपका ये जो लेफ़्ट शोल्डर है ना, इसके ऊपर से पीछे फेंक देना, दैट्स इट, बस दैट्स इट आपका। और फ़र्क देखना, अगर आपको डिप्रेशन आ रहा है ना किसी चीज़ का, अब कोई सोच बॉदर कर रही है, आजमा के देख लेना भाई, ऐसा लाइट फील करोगे ना। सिर्फ नमक लेना और ऐसे पीछे फेंक देना। कहते हैं ना कि यहाँ पे शैतान वास करता है हमारे लेफ़्ट शोल्डर पे, यहाँ पे हमारी पॉजिटिव डीएटीज़ बैठती हैं, तो ये उसकी आंखों में नमक डालना होता है बस। और वैसे भी कमरे में ना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, मैं हमेशा बोलता हूँ, पार्शली फिल्ड बाउल रखोगे ना अगर कॉमन सॉल्ट, 3 दिन बाद देखना, अगर आपके घर में गलत चीज़ है, नेगेटिविटी है, आपको ऐसा लगेगा 3 दिन बाद उस नमक के अंदर कोई पानी डाल के चला गया भाई साहब, ऐसा नमक गिल्ला हो जाएगा, बिल्कुल मॉइस्चर उसके अंदर। अब जब नमक बहुत सही चीज़ है भाई। और रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि भाई जिस बंदे का ऑरा स्ट्रांग है, ये डरते हैं उससे, उसको भक्ति की ज़रूरत नहीं है। ऑरा कैसे भी स्ट्रांग जरूरी, समझ रहे हो ऑरा कैसे स्ट्रांग होता है? जिम जाने वाले बंदे का ऑरा स्ट्रांग होता है यार, रनिंग करने वाले बंदे का। मैं कह रहा हूँ कुछ भी अच्छी लाइफस्टाइल यार, जो एक रेगुलरिटी में आओ ज़िंदगी में,
एक मुख्य धारा किसी भी चीज़ से जुड़ो, आपका ऑरा ठीक रहेगा भाई। यानी मैं कि नहीं कह रहा भक्तियाँ काफी भक्ति लोगों करो, को लगता है कि अगर हम भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो हम तो दूसरे से बच स्ट्रेंथन के हो, तो रहेंगे। वो तो आपके आसपास लेयर बन रही है ना डिवाइन, और वो तो मैं कह रहा हूँ यूनिक ही वो हो गया वन ना। ऑफ द वे है। काफी लोग ऐसे मैंने देखे जिनका, आपने भी कुछ लोगों को कहा है कि भाई तेरा ओरा बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन मैंने उनसे जब पूछा पर्सनली तो वो कह रहे भाई मैं तो भगवान में मानता ही नहीं, मैं नास्तिक नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा भगवान यार, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज द मतलब भगवान को मानना। अब देख, जो बंदा कभी जिम नहीं जाता, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता, फिजिकल वर्कआउट नहीं करता, सिर्फ भगवान को मानता है, उसका भी स्ट्रांग है ना फिर। इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न बट इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। मतलब स्ट्रेंथन ऑरा का एक रीज़न है। आप अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो ना, भगवान को मानना ना मानना आपकी प्रेफरेंस है। आप अगर पाप नहीं कर रहे तो आप सच में डिवाइन हो यार, आपको नहीं ज़रूरत भगवान को मानने की, समझ रहा हूँ। रादर जरूरी नहीं है थोपना नहीं किसी पे भगवान को, बुरे डीड्स नहीं होने चाहिए ना बंदे के, कर्म बुरे ना हो यार। अल्टीमेटली धर्म क्या, कंडक्ट ही तो सिखाता है हमें कि गलत, अगर हम धर्म के खिलाफ चलेंगे तो कत्ल ना करते फिरेंगे यार। हमें 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 अपने आप को पता ना ये चीज़ गलत है यार, तो वो धर्म नहीं सिखाई है ना हमें। अदरवाइज तो लॉ क्या है फिर, धर्म से ही चलता सब कुछ। तो उसको चाहे वैसे भगवान को मानना, वो दो चीज़ है, वो तपस्या है, वो भक्ति है और सिद्धि है, एक अलग अलग चीज़। एक तो जाप हो गया, एक तप हो गया, समझ रहे हो। एक तो भगवान को प्रेज द लॉर्ड, एक होता है भगवान की महिमा गाना, एक होता है भगवान से संकल्प लेके भगवान को ये कहना भी मेरा ये काम कर, है ना। तो उसके अलग अलग तरह का कोर्स है वो, समझ रहे हो, वो अलग तरह का। तो ये वही बात हो गई कि आप भले राम को नहीं मान रहे हो लेकिन राम कार्य कर रहे हो, एग्जैक्टली है ना। भगवान की मानते हैं लोग, भगवान को मानते हैं लोग, भगवान की नहीं मानते। या फिर भगवान को बेशक ना मानो पर भगवान की मान लो, समझ रहे हो कि भाई भगवान को मत मानो, मत जाओ मंदिर, उनकी मान लो जो उसने बोला है यार, जो भगवान ने क्या बोला है यार। असल में क्या हमारे पास क्या है, लिसनिंग, हम क्या सुनते हैं यार अपने बुजुर्गों के मुंह से यार, कि रामचंद्र कह गए सिया से, है ना, ऐसा कलयुग आएगा, कि वो चीज़ें हैं भाई जो हमें जीने का ढंग सिखाती हैं यार। अल्टीमेटली है क्या, एक दूसरे से प्यार इत्तेफाक बनाए रखो यार, बस एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करो यार, गलत चीज़ों में ना पड़ो यार, किसी तरह का पोजेशन ना रखो, किसी तरह का आदत ना रखो, किसी तरह का, बस। और बस ठीक है यार, आप अच्छे मरने के बाद अच्छे रियल में जाओगे और क्या। क्योंकि लाइफ जो है ना वो मरने के बाद शुरू होती है। लाइफ मतलब लाइफ तो शायद खैर इसी को कहते होंगे, बट असल जो चीज़ है भाई, एंड मैं जेन्युइनली बताऊं, जिसका ये खुल गया ना, एक बार सुलझ गया जो यहाँ से, तो वो डेथ को भी सेलिब्रेट करता है भाई। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जी, आपने कहा था वो जो जिन्न होते हैं ना वो गंदे होते हैं, नालियों में रहते हैं, ऐसे कूड़े का बाढ़ में गंदे गंदे। तो कोई केस है आपके पास ये ऐसा कि आपने डिस्कवर करा है? देखी नहीं भाई चीज़ें नालियों से निकलती हुई है कोई, प्लीज़ बताएं ना थोड़ा। भाई मैं बता देता हूँ, अभी जो लेटेस्ट जो जिसकी मैं बात कर रहा था लड़की की, अब क्या होता था, वो ना एक पर्टिकुलर स्कूल में जा रही थी मानस पढ़ाने के लिए। अब वो क्या होता है, एक नेचर बन जाता है बंदे का, जब नौकरी पक्की नहीं है बट लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि तेरी एक दिन नौकरी पक्की हो जाएगी, तो क्या होता है प्रोएक्टिवली बंदा ना आओ भगत ज़्यादा एक ना नेचर में ही आ जाता है ना, साहब जी करता छिट्टे मारना बोलते। तो ना एक नेचर वो वैसा था यार। वो बेचारी सारा स्कूल का काम खुद ही कर रही, मिड डे मील भी खुद बना रही है, बच्चों के चार्ट बना रही है, फलाना। वो उसका घर वाला कहता था कि क्या करती रहती है, सारा दिन लगी रहती है, स्कूल से आती भी लेट थी। और ना जो ऑटो वाला था भाई, वो फाटक पे उतार देता था, क्योंकि फाटक जो था वो 1.5 किलोमीटर दूर था और वहाँ से मुड़ के फिर 1.5 किलोमीटर ऐसे आना पड़ता था। तो इतने पैसे नहीं होते थे इनके पास, तो ये लाइन क्रॉस करके जाती थी बहुत गंदे एरिया में से, जंगलों में से, जहाँ पे नाला था भाई, वाटर बॉडीज बट डर्टी। तो वहाँ पे इसको आवाज़ें लगती थी। कैसे आवाज़? इसके नाम से उनको सब पता, वो देख के आ जाते हैं पीछे से, कहाँ से आई है बंदी, कहाँ जा रही है। वो हमारा, तभी कह रहा हूँ इन चीज़ों, ये हम कहते हैं ना हमारी दुनिया, तो ये भी घूम ही रही हैं भाई इधर उधर। तो क्या होता है, उसको आवाज़ें तब जाके लगती हैं जब जिनको खुद को ये एहसास हो जाता है कि भाई इसको मैं अब पकड़ लूँगा, कंट्रोल कर लूँगा। ये नहीं कि पहले दिन लगाने लग जाता, 1 महीना तो फॉलो करता है वो भाई। ये जिन की ना निशानी है, 1 महीना तो फॉलो करता है। फिर कानों में लड़कियों के फूके बजती हैं भाई, बालों में नहीं, एक लड़कियां वैसे कॉन्शियस होके बाल में कुछ ये तब साले नाक ऐसे मैं बता तो रहा हूँ, देख ग्रीड ड्रिवन होते हैं हरामी। मैं गाली देता हूँ भाई, बहुत गंदे होते हैं भाई ये। मेरे को गुस्सा आता है क्योंकि मेरे को शक्ल याद आ जाती है भाई और बहुत ज़्यादा फिल्थी, और बहुत फिल्थी है ही, फिल्थ से ही जुड़े हुए हैं ये, आई फिल्थ से। और क्या बताता हूँ, आप हंसोगे।
तो उस लड़की बेचारी के साथ जो हो रहा था ना, तो स्टार्टिंग साइंस ऑफ पोजेशन क्या होता है पहले, मतलब पार्शियल पोजेशन किस तरीके का होता है, वो बंदी क्या बताती थी मैं सो रही हूँ, तो उसको सोए हुए ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके ऊपर टांग रख दी भाई। हाँ, और टांग भी ऐसी भारी, और जिसने पहली बार ऐसे झटक दी टांग, दूसरी बार आई फिर झटक दी, तीसरी बार आई फिर झटक दी, दैट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑरा कि नींद में ही हमें डर नहीं है किसी का। जब हम बेफिक्री के माहौल में सोते हैं ना, बिकॉज हम अपने घर में हैं, सेफ हैं, हमें पता है हम सो रहे हैं, अगर हमारे साथ कुछ होगा तो हम सोए सोए नहीं लात मार देते साला, होता ना ऐसा, भाग यहाँ से, पता ही नहीं कौन है फिर भी मार देते लात, क्योंकि सेफ है ना। तो या तो ऐसी सेफ्टी फील करवाता हो कोई वो। उसके बाद क्या होता है, अगर इफ़ यू आर लेटिंग दैट थिंग टांग रखना, एंड उसके बाद चीज़ें बढ़ती जाती है बहुत गंदे तरीके से, एंड बहुत ही गंदे तरीके से उनको पता लग जाता है वीक है। एग्जैक्टली। तो उसके बाद हाँ बहुत कुछ होता है यार। इस केस का फिर आपने किया कुछ आगे फिर? कर दिया भाई। अब मैं वही तो बता रहा हूँ, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ग्रीड ड्रिवन और रिलीजन सिग्निफिकेंस बड़ा स्ट्रांग होता है। ये एक पर्टिकुलर आपको पता ही है कि एसोसिएटेड है चीज़। तो क्या होता है भाई, अब रेमेडी मैंने दी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द वन ऑफ अ काइंड जिसने ये रेमेडी यूज़ करी है। अब मेरे को ख्याल आया ये रेमेडी का, ऑब्वियसली किसी और को भी आएगा, मेरा लोगों जैसा ही दिमाग है, मैं बिल गेट्स नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ भाई। पिग शिट होती है ना भाई, वो रेमेडी दी थी मैंने उनको बोला कि आपके घर के आसपास कोई पिग फार्म है, अगर पॉर्क बनता है या जो कटता है वहाँ चले जाओ, यूरिन और शिट ले आओ उसकी, और भाई अब जान बचानी है, करना पड़ेगा, अपनी बॉडी पे मल के सो जाओ भाई। गालियाँ दे के भाग गया सही भाई, मैंने ऐसा निकल गया, छोड़ गया, चौथे दिन आया ही नहीं। थोड़ा लगा लो, मैंने कहा वैसे तो शिट मिल जाए तो यूरिन मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, मैंने कहा, क्योंकि दैट स्मेल्स वेरी बैड, एंड उस चीज़ से वो भागता है और गालियाँ दे। अब उसको अपना पता चली है ये तो गंदी है यार, फिर भागा वो साला। ऐसे थोड़ा कि भाई जिन आया और उसके नाक पे लात मार के भगा दिया, भगा के देखो एक बार। ये सवाल आप याद रखना, थोड़ा बेसिक सा डाउट है। अक्सर हम बोलते हैं कि लड़कियों को बाल नहीं खुले रखने चाहिए, उससे नहीं attract रखने होते हैं। चाहिए। मैं अब बाल से क्या क्वेश्चन relation है? ऐसे क्या, मैं अभी मेरे भी लंबे बाल है, मैं खुले रखूँ दिक्कत है? भाई लड़कियों, देखो दुनिया में ना, देखो लड़कियां हैं ना, भगवान ने सारी लड़कियों को खूबसूरत बनाया है। देखो बाल खोलने से उनका ऑरा और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता मतलब खूबसूरत दिखती है। है। एग्जैक्टली हाँ, वो प्रोन हो जाती है ना, वो एक्सपोज्ड हो जाती है। तो और ये चीज़ें हैं ना, इनकी जो विजन होती है ना भाई, ये हमारे जैसी विजन नहीं होती, इतनी क्लैरिफाइड विजन नहीं होती। जिनकी जो विजन होती है वो क्लैरिफाइड नहीं होती, बस उसको एक बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे परसिस्ट करता है उसके सामने, और बाल खुले हुए ये पागल ही हो जाते हैं हाँ, आप समझ रहे हो? जी जी जी। इसलिए लड़कियों को मना ही है भाई बाल खुले करके नहीं है। और इत्र सबसे ज़्यादा ये दीवाने होते हैं, ये माइल्ड फ्रेगरेंसेस नहीं, ये जो लाउड फ्रेगरेंसेस लड़कियां लगाती है ना, ये पीछे कितने ही घूम रहे होते हैं उनके, ये कोबरा टाइप ऑफ, ये कभी मत यूज़ करो, मतलब लाउड फ्रेगरेंसेस कभी मत यूज़ करो। आप कोई भी अच्छा ब्रांडेड यूज़ करोगे ना, कोई भी, तो बड़ा माइल्ड फ्रेगरेंस होगा भाई। ये अपना बॉडी ओडोर हाइड हो जाए, ये थोड़ा भाई 1.5 किलोमीटर दूर बैठे बंदे को पता चले कि मैंने ये वाला लगाया यार, ऐसा नहीं है यार, दूसरे को क्यों सुंघा रहे हो यार, ऐसा नहीं है। तो वो भी इसी से ड्रिवन होके आते हैं वो, तो ये है सच्चाई है भाई। सही भाई, हम जिनकी बात कर रहे हैं, तो मैंने ऐसा सुना है जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर उसी रिलीजन के किसी पर्सन ने अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है तो उसका तोड़ निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि भाई इल्म है ना जो, थोड़ा एक तो सबसे बड़ी चीज़ रिलीजियस कन्फ्लिक्ट आ गया, मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं कह सकते, रिलीजियस डिफरेंशिएशन आ गई, अलग है ना। तो अब मैं मैथ का टीचर हूँ, आप आगे मेरे को कहो भाई न्यूटन लॉ बता दे, तो भाई मैं थोड़ा बहुत तो सोचूंगा यार, मैं कैसे पढ़ के आऊँगा यार। तो ये हो जाता है एकदम से, अब आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है, वो किस तरीके का इल्म है, वो इल्म किस धर्म का है, किस बंदे ने किया है, समझ रहे हो? उसको कौन बंदा डील भी वही बंदा कर सकता है कुछ नहीं, उसके लिए आसान है, बट मेरे लिए वो चीज़ मुश्किल है। अब मेरे पास कोई आ जाए साला मैथ का, मैं शिकारी बैठा हूँ, मैथ तो मेरा स्ट्रांग है, बट मैं फिजिक्स नहीं ना जानता, तो ये है और कुछ नहीं है, कन्फ्लिक्ट थोड़ा वो हो जाता है।
खैर हम यहाँ पे धर्म के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है सब काफ़ी धर्म सारे, अपने ही हैं भाई, भाई है जी, सारी। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो धर्म के लोग हैं जो इलाज कर रहे हैं, लोगों को हील कर रहे हैं, वो नहीं कर पाते तो वो लोग कर देते हैं। एग्जैक्टली भाई, हाँ, करते अरे हैं। कर रहे हैं यार, बहुत लोगों से मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई। अब मेरे पास कई लोग आते हैं यार, वो उसी फ्रेटर्निटी से हैं, मैं उनके पास भेज देता हूँ भाई। मेरे को मैं भाई, कोई भी बंदा सर्वगुण संपन्न नहीं है भाई दुनिया में, कोई भी हम इंसान हैं यार, हमारी लिमिटेशंस हैं, और अपनी औकात से ऊपर होना, किसी के कंधे के ऊपर से थूकना भी नहीं चाहिए भाई, मुंह ऊपर करके भी नहीं थूकना चाहिए, वापस आता है मुंह पे। अपनी जो औकात है ना भाई, उससे नीचे करो, 19 करो, 21 नहीं करो, बस तो ठीक रहेगा भाई। अब ये तो आपको आज जायज़ा है नहीं वो चीज़ का, जो आप डील करने बैठ गए, वो भाई साहब पकड़ के बैठ जाए, आपको क्या ही करोगे, है ना। वो पता चले भाई मैं तो इसके बाद दवाई लेने गया था, इससे वो शाला आगे दवाई लेने पहुंचा हुआ है कहीं। बाकी संयम भाई, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब आपको फर्स्ट टाइम पता लगा कि आप एक साइकिक मीडियम हो, और आपका पहला इंटरेक्शन हुआ किसी भी स्पिरिट से, प्रेत से, या जिनसे जो भी था आपका, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा? मेरे घर में ही हुआ था पहला इंटरेक्शन। कैसे हुआ था भाई? मेरे घर में भी मैं बताता हूँ, 3 छतें थी यार। छत जैसे लाइक मेरा बहुत बड़ा घर था, अभी जॉइंट फैमिली रहती थी, 22 लोग रहते थे मेरे घर में हम। तो जैसे चढ़े सीढ़ियाँ, 19 सीढ़ियाँ होती थी, 19 पहले मतलब जो आंगन होता था उसमें। तो एक छत आ गई कॉमन, है ना, तो आगे की छत से सीढ़ियाँ चढ़ती थी, और उसके पिछले छोर से भी सीढ़ियाँ चढ़ती थी, मतलब 3 छतें बनी हुई थी, और 2 आगे और पीछे का घर लेवल था, और बीच में समझ रहे हो एक और आंगन था, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे एक और आंगन। तो हम जब रात को सोते थे ना सारे फैमिली, तो भाई वी यूज टू मतलब ऊपर चले जाते थे, खाट बिछाते थे, और कूलर, बड़ा ठंड हो जाती थी रात, सुबह सुबह गाँव में ना बहुत ठंड हो जाती थी, बॉर्डर एरिया। तो मैं ना भाई, जैसे रात को खाट बिछाने के बाद सब ज़्यादा सो जाते थे, बच्चे कई बार जागते हैं ना, आंखें खोल के बैठे रहते हैं, जितनी हीट होता था, मम्मी मेरी खुद सो जाती थी थक के बेचारी, सुलाती मेरे को, मैं सोता नहीं था। मैं क्यों नहीं सोता था विकास, मैं ऐसे लेटा होता था, और मेरे को सामने वाली मेरे घर की छत पे ऊपर भाई साहब खड़ी हुई कोई लेडी दिखती थी, और मेरे को पहले ऐसा लगता था कि वो तंदूर वाली है। हमारे मतलब आसपास ना लेडी थी, वो तंदूर खाना बनाने, बेसिकली क्या पंजाब में थोड़ा वार्मथ है लोगों में जाना, तो अब किसी का तंदूर चल रहा है तो लोग आटा लेके पहुंच जाते हैं कि मैं भी फुलके बना लूँगी। तो मेरे को ऐसा लगता था कोई ना कोई आंटी है, वो बच्चा नहीं आइडिया कर पाता, टाइम का भी नहीं कर पाता जी, 2 बजे आंटी क्या कर रही तंदूर वाली, समझ रहे हो, रात को 2 बजे, 2:15 बजे, ये सिस्टम। और तब मैं थोड़ा, मेरे को दिखती तो तब से थी, पर मैं आई वॉज नॉट इन दैट काइंड ऑफ, जिसको बोलते हैं इतनी ज़्यादा, मतलब वो नहीं थी कि भाई मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि इस टाइम पे ये क्यों है, ऐसे क्यों है, और दिखनी बहुत पहले से शुरू हो गई थी ना चीज़ें। और मेरे घर में, मेरे घर के अंदर ना, अब मैं सच्चाई बताऊँ आपको, अब मेरा घर जहाँ था, वो जगह हमने दे दी, जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पे हॉस्पिटल बन चुका है मेरे घर में। अब जिस बंदे हमने किसी डॉक्टर को दी थी, उसने हॉस्पिटल बना दिया बड़ा ठीक ठाक। तो ये चीज़ें भी पलायन कर जाती हैं, जब देखा ना पब्लिक प्लेस बन गया, तो प्रेत भी उठ के चले जाते हैं वहाँ से, कि अब कोई डरने वाला है नहीं, साला मरीज लेटा पहले ही दुखी है, इसको क्या बोलूँगा मैं, समझ रहे हो। अगर कोई फैमिली आए ना, तो उनको दिखाते हैं ये अपना थोड़ा बहुत, कि भाई बात कर, मेन क्या करना है, इन्होंने कम्युनिकेट करना है, इन्होंने कुछ अपना कुछ ना कुछ, क्योंकि दे आर वॉन्डरर्स बेसिकली, मैं हमेशा बोलता हूँ इनको भाई, क्यूरियोसिटी है या कुछ ना कुछ करवाना है, बेचारों को हेल्प चाहिए। तो मैं देखता हूँ इनको वल्नरेबिलिटी के निगाह से, ठीक है। तो मेरे घर की पिछली कमरा जो था ना, हम उसको मत चुबारा बोल देते हैं, चुबारा ही बोलते, चौबारा। उसमें फांसी लगाई थी भाई किसी ने। गार्डर थे भाई, गार्डर वाली चाहते थे, ब्लैक कलर के गार्डर होते थे भाई, और क्या बताऊं भाई, काला गार्डर था। और हमारे घर में ना कपड़ा अलमारी में से बाहर निकालो, पान के पत्ता ऐसे बन के कटा होता था भाई बीच में, हर नए कपड़े मेरे फादर के, खून के छींटे भाई हमारे आंगन में, कई बार, मतलब बहुत ही बार रूटीन में होती थी ये चीज़ें। किसी चीज़ का मिल जाना, इतनी मात्रा में मिल जाना, मतलब बड़े अजीब कॉर्नर्स पे घर के 5-5, 7-7 किलो एक चीज़, मतलब पता नहीं क्या क्रियाएं क्या चल रहा था। मैं छोटा था, बट मैं चीज़ें नोटिस करता जा रहा था। तो भाई एक दिन ना, मतलब उस कमरे में ना मेरे को इतना अजीब डर लगता था, और वहाँ सिर्फ हमारी पेटियाँ रखी हुई थी, संदूक जो होते हैं ना जिसमें हम चीज़ें रखते हैं, मेरे दादा की बंदूकें, ये वो पुराना सामान, कंबल वगैरह सब।
तो भाई उस कमरे में ना कई बार तो चला जाता था खेलने, क्योंकि वहाँ पे ना मेरी मम्मी शी यूज टू हाइड माई टॉयज आउट देयर। उनको पता था यहाँ नहीं जाएगा, नए खिलौने वहाँ रख देती थी जो तोड़ने नहीं। तो मैं फिर भी चला जाता था कभी कभी हौसला मार के। और जो साइकिल, जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, साइकिल जो छोटे होते जा रहे हैं वो भी वही रखो। मैं ना नंबर प्लेट्स लगवाता था साइकिल में, बड़ा शौकीन था भाई। नंबर प्लेट्स प्रॉपर लगवाता था साइकिलों पे, उस पर कुछ कुछ लिखवाता था। तो मैं ना अपने साइकिल से चाबी लेके ना, पाना लेके, प्लास लेके घूमता रहता था मैं। तो मैं उस कमरे में चला जाता था, खोल देता था कुछ मुझ। भाई एक दिन मैं उस कमरे में बैठा, दोपहर की बात है भाई। अब क्या हुआ भाई, जैसे मैं दोपहर में, बच्चा होता है भाई प्योर, और मैं सो गया वहीं पे ना। और मैं सोता था ना, मेरी जेब में, इस जेब में चीनी, हाँ इस जेब में गचक, जो चिक्की बोलते हैं जिसको, दिवाली के आसपास आती है। ऊपर वाली जेब में मूंगफलियाँ, चीनी भर भर के जेबों में सोता था मैं। रात को 1 सेकंड के लिए आँख खुली भाई, चीनी खा ली। मैं तो वैसे बता रहा हूँ, क्रेजी आई वॉज। पता क्या हुआ भाई, मैंने जैसे दोपहर सोया ना, दोपहर एकदम से आँख खुली ना, तो देखा भाई। अब मैं, बच्चे को ये चीज़ें नहीं दिख जाती है और नहीं भी दिखती, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे को इसलिए नहीं दिखती क्योंकि बच्चा डर ना जाए। ये खुद भी समझदार होती हैं बताऊँ तो। और जो बच्चा साइकिक मीडियम है उसको दिख भी जाएंगी। और भाई ऐसे आँख खुली तो ऊपर ऐसे एकदम से, बस एक बार ही शो हुआ भाई कुछ, और भाई बाहर आ गया मैं। अब मेरे को ये लगा कि ये तो साला ट्रैप सेट किया हुआ है मेरी मम्मी का, समझ रहे हो। मेरे को ऐसा कुछ ना कुछ, मैं कहा इस कमरे में ना, मतलब यार एक डर तो एसोसिएटेड था, बट मेरे इतना ज़्यादा, मतलब ये था कि मम्मी नहीं करा है जो एग्जैक्टली मैं इतना लाइटली लेता था उस चीज़ को भी। बट मेरे को बाद में रियलाइज होता भाई वो ये। और एक मैंने बहुत चर्चित स्टोरी बताई थी, लाला वाली, रियल हिट वाले पहले पॉडकास्ट में भाई, वो सुन के देखना। वो मेरे बचपन की स्टोरी है भाई, बहुत डरावनी स्टोरी है। मेरे घर के सामने एंटिटी रहती थी भाई, और बातें करता था मैं उसके साथ। ट्रू। बाकी संयम भाई, आपने थोड़ी देर पहले बात की थी शीशे के बारे में, कि शीशा जो होता है, जो हम मिरर होता है बेसिकली, वो एक तरह का पोर्टल का काम करता है कि एंटिटीज यहाँ से वहाँ आ सकती है। और मैंने ना काफ़ी मूवीज़ में ऐसा देखा है कि शीशों को ढक भाई कर ये रखा शानदार गया रहेगा है, पॉडकास्ट, है ना। शीशों को ढक कर देख रखा लेना। गया है। और मतलब कि या फिर हम देख लें शीशे में और हम खुद को देख रहे हैं, लेकिन हम नीचे हो गए, वो फिर भी खड़ा है, ऐसा कुछ दिखाया ऐसा गया है। इतना ज़्यादा तो नहीं होता, इतना नहीं हो होता। जाता। बट मैं बताऊँ क्या होता है शीशे में। मिरर्स आर जेन्युइनली द पोर्टल्स, सच में। पोर्टल्स टू व्हाट? पोर्टल्स टू अनदर वर्ल्ड भाई। इसका कोई टाइम होता है कि रात को ही दिखेगा, कुछ ऐसा कि रात को ही कर सकते हैं? रात दिन में भी होती हैं चीज़ें, बट देयर इज़ लॉट ऑफ हसल एंड बसल इन द डे टाइम बेसिकली। और तब ये चीज़ें, ये थोड़ा सा सूक्ष्म निगाहों से देखी जाती हैं भाई ये चीज़ें। यू नो व्हाट, दिन में आप कभी भी ऐसा कंसंट्रेशन नहीं दे पाओगे। अब देख रहे हो इस टाइम क्या है, टाइम क्या हो रहा है, गूगल टाइम दिखा दो लोगों को, लगभग ये 2:30 बज रहे हैं भाई। 2:30 बज रहे हैं रात के। तो भाई पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पे। सारी दुनिया में इस टाइम सो रही है ना, सारी दुनिया। अब 1.5 किलोमीटर अगर 1 किलोमीटर के दूर ना, 1 किलोमीटर कोई ट्रैक्टर स्टार्ट करेगा ना, सुनेगा यहाँ पिन ड्रॉप। तो अभी क्यों नहीं नोटिस होगी चीज़ें, रात को सिग्निफिकेंटली इसलिए नोटिस। अब रात को मैं निकला हूँ 2:30 बजे बाथरूम जाने के लिए, मैं वॉशरूम गया हूँ, मेरे सामने शीशा है, तो ऐसे नहीं नज़र आती कि मैं नीचे हुआ तो वो खड़ा रह गया। नज़र किस तरीके आती है भाई, मैं शीशा ना, अगर मैं अपना शीशा देख रहा हूँ ना, तो भाई मेरे को मेरे पीछे सामने शीशे में दिखेगा कुछ। मेरे साथ हुआ है ऐसा। मैंने एक किसी यूट्यूब वीडियो में ही देखा था, मुझे नहीं पता कितना सच है। मेरे को याद आ गई भाई, और ये मेरे साथ हुआ था भाई। तो भाई मैं पहले बता देता हूँ कि मैंने क्या देखा यूट्यूब वीडियो में, कि आपको क्या करना है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको शीशे में खुद को बस देखते जाओ कंसंट्रेशन के साथ तो में, ब्लडी मैरी और आपको कुछ ना कुछ फील होगा वहाँ पे, कुछ ना कुछ दिख बिल्कुल जाएगा। होता है। अरे शीशा बहुत मेरे को ना अजीब लगता है यार शीशा थे, मैं देखता भी नहीं था, सच बताऊँ। अभी आप बताने वाले थे कुछ अब मेरा क्यों, बेसिन क्या वो हुआ? वॉशरूम के बाहर वाला ना जो बना हुआ है, वो धक्के से हाथ धोने के चक्कर में ना, हाँ। मैं ध्यान नहीं देता। मेरे को ना शुरू से ही शीशा ना भाई ज़्यादा देर तक नहीं देखा जा सकता भाई। जो ज़्यादा देर तक शीशा देखता है उसको प्रेत बोलते हैं, पता है अच्छा। भाई साहब, पुराने बुजुर्गों से पूछ लेना। जो लड़कियां ज़्यादा देर शीशा, माँ बाप उनको क्या बोलते थे, चुड़ैल है तू, सारा दिन शीशे के आगे बैठी कंघी करती रहती है। पता है क्यों? शीशा लेके जाता है आपको ऑब्सेशन की तरफ। वो तो शीशा है। माया भी होता भाई, समझ रहे हो, माया जुड़ी है शीशे से। एंड माया इज व्हाट, माया भाई आपको लीड करती है इन चीज़ों के लिए। माया लेके आती है मैजिक, और शीशा सबसे बड़ी मैजिकल चीज़ है। और मेरे को क्या फील हुआ था,
अब मेरा घर था सिविल हॉस्पिटल के पास, उसी जगह की बात कर रहा हूँ, बट वो जिन सालों की मैं बात कर रहा हूँ तब हम वहाँ से शिफ्ट होने वाले थे भाई। मैं बड़ा हो गया था, अब मैं अपने घर का बहुत बड़ा शीशा था भाई, अब मैं शीशा देख रहा था मेरे भाई, मेरे पीछे से लड़की निकली भाई, और लड़की किस कपड़े में निकली पता है? हॉस्पिटल के कपड़ों में, जिसका ऑपरेट होके हुआ हो, जिसका अभी अभी ऑपरेट हुआ हो। और मेरा भाई, मेरा दोस्त था, उसके फादर डॉक्टर थे एंड सिविल हॉस्पिटल में ही उनका अपार्टमेंट मतलब फ्लैट दिया हुआ था उनको। वो मेरे साथ रोज़ सुबह स्कूल जाता था भाई। उस अगले दिन वो लेट आया भाई स्कूल जाने के लिए, मुझे पिक करके लेके जाता था वो बंदा। उसका मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा, अभी उससे बात नहीं हुई मेरी। एंड ही इज़ अ डॉक्टर, बड़ा अच्छा डॉक्टर है इस टाइम लुधियाना में, CMC में, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है वो। उस बंदे ने सुबह मुझे पिक करने आया, वो जिस रात ये मुझे चीज़ दिखी है ना भाई, उस रात की बात बता रहा हूँ। अगले दिन सुबह वो मुझे स्कूल के लिए पिक करने आया। मैं कहा क्या हो गया, तू लेट आया आज? कहता यार गाला पहन गया स्कूल, मतलब लेट हो गए थे। मैं कहा क्यों लेट आया? वो बोला यार हमारे पड़ोस में डेथ हो गई यार। मैं किसकी डेथ हो गई? बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल साथ में सिविल हॉस्पिटल था, दीवार मिलती थी यार। तो मैं कहा किसकी डेथ हुई? कहता यार लड़की थी उनका, उसका ऑपरेट हुआ था, वो फेलियर हो गया। और हुलिया बिल्कुल सेम वही, पर मेरे को दिखी मिरर में थी भाई वो। अंदाज़ा लगाओ भाई, जेन्युइनली होता है ये घोस्ट है, और ये दिख भी जाता है। प्रेत से ज़्यादा घोस्ट दिखता है सिग्निफिकेंटली, कईयों को दिखता है, क्योंकि वही जो मरने से 13 दिन के इंतराल में। हाँ, और वो बड़ी लाइटनिंग इफेक्ट से दिखती है चीज़ें, बड़ी जल्दी दिखेंगी आपको। अब रास्ता पूछने वाले सीन अब हुआ था मेरे साथ एग्जैक्टली, ये बहुत बार लोगों के साथ होता है। ये अब तो ना होता है बहुत बार रास्ते होता वाला, है, अरे बहुत बार होता है मेरे साथ। ये हुआ अभी अस्त्रधारा की मैं बात बता रहा था, बिल्ली रास्ता भाई 7 बार बिल्ली रास्ता काट गई यार एक ही जगह। हम जा रहे हैं भाई, मैं 9 किलोमीटर का डिस्टेंस पार कर चुका हूँ, और 7 बार 9 किलोमीटर में 7 बार सेम मोड़ मुड़ते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है भाई, सेम बिल्ली। और वही लोकेशन सेम, नहीं लोकेशन तो अलग भाई, लाइक मोड़ आ रहा है और बिल्ली आ रही है भाई, सेम बिल्ली के साथ। मतलब सेम तरीके से वो देख रही है और फिर रास्ता काट रही है भाई। और 4 बंदे गाड़ी में थे भाई। इसका इंडिकेशन क्या समझा आपने? हैं इसका क्या मतलब निकाला आपने? अकरेंसेस होते हैं, वो मरी होगी वहाँ पे, हर चीज़ का अपनी परछाई होती है ना। अकरेंसेस जिस जगह पे इनका वो हुआ है ना, वो रिपीटेडली वहाँ पे अकरेंसेस होते रहते हैं। अब लड़कियाँ लिफ्ट मांगती हैं रात को, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ, वो परछाई, वो गलत है ना। अब क्या हुआ था, एक बंदा बता रहा था कि अगर अब राजस्थान में ट्रैवल कर रहे थे रात को अजमेर साइड में, तो बहुत बड़ी अच्छे तरीके से बनी हुई लड़की, कहता हम आ रहे थे ना, तो एक भाई ने बोला कहता यार अकेली लड़की है बेचारा, लिफ्ट दे देना। तो मेरा शीशा नीचे करा गाड़ी का, तो बड़ा ज़्यादा फ्रेगरेंस आया भाई। अब इनकी एक पंजेंट स्मेल होती है, और एक्सीडेंट केसेस में बड़ी गंदी स्मेल होती है एंटिटीज़ की। तो भाई क्या हुआ, अब उसने पता नहीं क्या छल पैदा किया हुआ था, अलग ही फ्रेगरेंस फैली, पागल ही हो गए साले। शीशा में नीचे वो कहते चढ़ा पागल जल्दी, कुछ गलत है, वहाँ से आइडेंटिफाई करके। वो कहता है यार तू बेवकूफ़ है, बेचारी अकेली है यार, कहता सड़कें अंधेरी, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे यार। आगे थोड़ी देर 1.5 किलोमीटर दूर गए ना जा, फिर खड़ी हुई। अरे फिर उसने गालियाँ था, कहता बिठा लेता बुआ को अपनी, पता चल जाता। कहना वो एक दूसरे को रिग्रेटफुल हो गए ना, ऐसे बोल रहे थे, कहते तू पागल है, अकेली लड़की बेचारी यार। आगे फिर मिल गई भाई अगले चौक पे 1.5-2 किलोमीटर बाद। और मेरे साथ पता क्या हुआ था, हम गांव में घूम गए, एक गांव में घूमे भाई, मैं और मेरा दोस्त था प्रिंस। भाई साहब भगवान गवाह है, आत्मा कांप जाए भाई, इतना डरे थे हम, छोटे छोटे होते थे भाई हम ना। रात को मेरा टेस्ट था ब्लैक बेल्ट का, कराटे करते थे हम, मैं नेशनल खेला हूँ कराटे। ब्लैक बेल्ट का 2nd डन का टेस्ट था मेरा मार्शल आर्ट में, ताइक्वांडो। और मैं ना नेशनल कंपटीशन लड़के भाई वापस आया, और मेरी स्कूटी पैंथर करके स्कूटी, पैंथर मोपेड आती थी, मोपेड बोलते हैं उसको। तो मेरी ना जब हम सुबह निकले थे ना कंपटीशन के लिए, तो एक जगह पे असेंबल होना था हमें, तो मैं उस घर में स्कूटी खड़ी करके गया था अपनी। वो अजीब से गांव में घर था, फाजिलका के पास गांव था भाई। और रात को वहाँ से स्कूटी उठाई भाई, और रात को जब हम वापस आ रहे थे, बुरे हाल, थंडर था, रास्ते में पेड़ टूटे हुए थे, और वो रातें बहुत बुरी होती। तो मैं और मेरा दोस्त भाई, और कुदरती भगवान का भाई मैं क्या शुक्र अदा करता हूँ कि वो मेरे साथ उतर गया। कहना मैं तेरे साथ घर चलूँगा, अदरवाइज़ जहाँ वो गाड़ी जा रही थी ना, मैंने तो स्कूटी उठानी थी, अदरवाइज़ गाड़ी उसकी गली में ही जा रही थी, बंदा फिर भी मेरे साथ उतर गया। और भाई पहली बात विकास, 1.5 घंटा तो हम उस गाँव से बाहर नहीं निकल पाए, 1.5 घंटा घूम फिर के उसी चौक पे आ जाते थे भाई। उस रात ऐसी अजीब चीज़ें हुई हमारे साथ।
और भाई रास्ते में ना एक स्टेशन, मतलब स्टेशन था, छोटा स्टेशन, बिल्कुल हॉल्ट आता है जो गाँव के स्टेशन होते हैं, वहाँ पे एक बंदा बैठा बाहर, कुर्ता पजामा पहना हुआ उसने, एक बिल्कुल अंधेरा रास्ता जा रहा है। अब एक बंदे ने बोला कहना सीधा चले जाओ, डरना मत, रास्ता गंदा है पर सीधा बाहर निकल जाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं सालों यहीं चक्कर खाते रहोगे। तो हमने भाई, मैंने मोपड़ भगा ली भाई सीधी। तो वो बंदा हिदायत दे रहा हमें भाई स्टेशन के बाहर, कहता वो ऐसे रास्ते ना जाओ, ये चीज़ें हैगी यहाँ थे। और पंजाबी में बोला कि ऊपरली चीज़ें हैं, इस रास्ते मत जाओ भाई। मगर कमाल कर रहा है यार। कहता अगे खड़ा, कहता 6.5 फुट का, उसने ऐसा बोला हमें, मतलब हाँ 6.5 फुट का, कहता अगे खड़ा, मतलब उसने नाम लेकर वैसे कुछ बोला ना। आगे चले गए हम, जा यार बाबा हमने घर पहुंचना। मैंने तेज़ भगा रही, रास्ते में डर भी लग रहा भाई, थोड़ा मौसम ठंडा था। आगे जाके भाई एक फिर बंदा मिल गया हमें। मैं कहा वीरे थे, मैंने ब्रेक मारी क्योंकि बिल्कुल क्लू ही नहीं मिल रहा था रास्ते का, झाड़ियाँ थी और गंदी सी सड़क थी। अब मैंने भाई वो बंदे की डरावनी शक्ल, एक तो बहुत डरावनी शक्ल, और उसका मुंह ही आया था हमारे से बात करने ऐसे अंधेरे में। हाँ भाई, तो मैंने बोला, मैं कहा भाई ये रास्ता, मैं कहा इधरों है निकल जूगा, मैंने जगह का नाम लिया। कहता हाँ रास्ता निकल जूगा, मतलब की बात, हाँ कहना हाँ। मैं कहा इत्थे कोई चीज़ हैगी है, मतलब इत्थे वो कहना बस 6.5 फुट का खड़ा चिट्टे कपड़े वाला, कहता चिट्टे वाला नहीं काले वाला है, कहता मेरे को वो इतना ही, अरे इतना ही बोला बस भाई। हम थोड़ा, मैं कहा हाँ काले वाला है। हम आगे निकले भाई, पीछे मुड़ के देखा वही था काले कपड़े वाला भाई। और थोड़ा सा आगे गए और पीछे फिर गायब था भाई वो। मतलब ऐसा होता ना कि निकल रहे हैं ना, बोल दिया उसने काले कपड़े वाला, निकल रहे हैं तो काले कपड़े तो यही इसी ने पहने हुए हैं। और थोड़ी देर ऐसा थोड़ा आगे, जस्ट 3-4 कदम आगे जाके पीछे देखा, बंदा भाई वैनिश। ये होती है रास्ते की चीज़ें, अकरेंसेस हो रहे हैं उस चौक पे, बार बार हो रहे हैं, वो सबको दिखेंगे जो भी आते जाएंगे, उनसे तेरा मेरा लेना देना कुछ नहीं है। एक भाई रास्ते पे एक चीज़ और होती है कॉमन, कि लोगों को गाड़ियों के साथ साथ भागती हुई दिखती हैं, बिल्कुल अकरेंसेस है। उसने मदद मांगी होगी भाई भागती गाड़ियों से, अच्छा समझ रहे हो, एक्सीडेंट हुआ होगा भाई, तो वो भागेगा, जो भी गाड़ी आएगी फिर आएगा, दिखाएगा, वो बार बार वही यार, मैं वही बता रहा हूँ, वॉन्डरर्स होते हैं, बुग होते हैं, इनको पता ही नहीं होता, वही चीज़ें करते रहते बार बार यार। ये तभी बता रहा हूँ, ये वल्नरेबल बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशंस में होती हैं चीज़ें, आउट ऑफ आउट ऑफ हेल्प, आउट ऑफ, मतलब आती हैं ये चीज़ें आपके पास। आपको मीडियम्स को ये ज़्यादा इसीलिए रीच आउट करती हैं कि भाई मेरा ये काम करवा दे। भाई इनको हेल्प चाहिए होती है, लेकिन ये कौन सा तरीका हो हेल्प मांगने हैं कि हमें ही डरा के, हमें ही धमका के, हमें ही हार्म पहुंचा के? नहीं, डर तो आप खुद रहे हो ना यार। अब इसके लिए आप अलग रियल्म के हो, आप एकदम से इसके सामने आ गए, फिर ये भी तो डरता है बेचारा। ये हमारे पर्सपेक्टिव से हम सोच रहे हैं ना कि ये इसने हमें डरा दिया। अब मैंने गेट खोला, अब भाई गेट के बाहर कोई दूसरा बंदा खड़ा, वो मेरे को देख के चीख पड़ा भाई, है ना। अब मैंने उसको डरा दिया, अब मैं उसको देख के चीख पड़ा, अब कसूर किसका भाई? भाई तो ये बात है। सईम भाई, आपके साथ विकास का इंटरेक्शन तो हो रखा है, मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था, एंड टू बी ऑनेस्ट अभी तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट करे, ये वाला जो एक्सपीरियंस था काफ़ी लंबा और अनोखा था। थैंक यू सो मच इतना सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, एक तरह से गाइडेंस और जागरूक करने के लिए कि यार ये चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं, आपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताया। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि लोगों को ये वीडियो, ये पॉडकास्ट पसंद आए और बहुत ज़्यादा प्यार दें, और इसके साथ साथ आपके साथ फ्यूचर में और पॉडकास्ट आने, बहुत सारे एक्सपीरियंस और करने। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जब भी आपका आना दिल्ली हो प्लीज़ बताएं, और हम वहाँ पे कुछ और शूट्स आपके साथ करें। एंड विद दैट नोट, आपको अगर वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को आप शेयर भी कर रहे हैं, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। भाई का चैनल द यंग पॉडकास्ट, वहाँ पे भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। हाँ जी, आप दे दीजिए, हम ऐड कर देंगे। नहीं प्लीज़ ऐड कर देंगे। मेरे को ना थोड़ा सा मतलब कंसर्न है थोड़ा, ये नहीं है कि ना कमेंट्स में ना यार नॉर्मली क्या है, जनता लड़ पड़ती है। थोड़े बहुत भाई लोग हैं पाकिस्तान से, मैंने एक बार विकास की ठीक ठाक कमेंट फाइट हो गई थी विकास वाले लास्ट वाले यंग पॉडकास्ट पे, क्योंकि वहाँ पे ना, क्योंकि विकास के भी सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे भी बंदे जो इंस्टा पे मेरी फैमिली है, आपस में ना बहस हो जाती है, कम्युनिकेशन। और मैं वो कह रहा हूँ कि बस वो मत करो यार। और पता क्या, वो एक अगली काइंड ऑफ मतलब वो रूप ले लेती है बाद में चीज़ें, कि थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं लोग। हम बातें ही करते हैं कि भाई इन चीज़ों से ऊपर उठो यार, ये रेसिज्म ये मत करो, ये चीज़ें
प्लीज़ फॉर गॉड से कि मेरे सारे छोटे भाई बहनों, मेरे को ये मैसेज देना था भाई, मतलब मेरे को ये था कि दिस वुड बी द बेस्ट मीडियम टू गिव अवे द मैसेज। और भाई लोग प्लीज़ समझो, मैं वही चीखता रहता हूँ बार बार कि हम सब एक हैं भाई, क्योंकि मर के जाना सब ने एक ही जगह पे है। तो भाई अब इन चीज़ों के लिए बड़ी गंदी चीज़ें हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये कुछ नाम ये वो साथ नहीं ले जाना, आपका ये नाम भी यहाँ नहीं रह जाएगा। तो प्यार से रहो यार, यही जेस्चर ही याद रह जाएगा आपको। किसी को कंफर्ट दे रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो ना, तो वो रिमेम्बरेंस रह जाएगी। बाकी ये बात अगर समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज क्योंकि बात एक पंजाबी में कहते हैं भाई, गल समझ ली ते रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की, मतलब बात ही है सारी। तो ये इन चीज़ों में मत पड़ो यार, ये धर्मों धुर्मों वाले गंदे चीज़ों में मत पड़ो। सब भाई बहन हैं हम तो, और मस्त रहो सारे, मज़े लो यार। वैलिड पॉइंट है, जिंदगी इससे कई ऊपर है, कई गुना ऊपर है। एग्जैक्टली यार, इनसे बाहर निकलो वर्थ और आगे लिविंग। बढ़ो। बाकी एंड नोट मैंने लगा दिया है, कट लगाओ, हम वो पार्ट वाला शूट कर ले, इसके और पार्ट्स हैं सारे।